बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बरनाला आज़ाद कश्मीर से इमरान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक मॉल के मकाम पर अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से और राजा अब्दुल अजीज वेलफेयर फाउंडेशन के तावन से डॉक्टर फॉर्म जिला भेम्बर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा मरीजों का फ्री चेकअप किया गया, फ्री मेडिसिन दी गई। फ्री मेडिकल कैंप में जिला भेम्बर के तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने शिरकत की और मरीजों का चेकअप किया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला भेम्बर डॉक्टर अब्दुल रहमान अख्तस, अली गोंदल, डॉक्टर आसमा अख्तस, डॉक्टर उमर इस्लाम, डॉक्टर नवीद चौधरी, डॉक्टर मोबीन कयानी, डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट सरवत हमरा स्टाफ, डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर जवाद, डॉक्टर नसीर, डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर रिजवान सती, दिगर यंग डॉक्टर जो हाउस जॉब कर रहे हैं। हल्के की सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी, रूहानी, सरकारी शख्सियात ने अल खिदमत फाउंडेशन और राजा अब्दुल अजीज वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है और हम उम्मीद करते हैं कि ये मज़ीद ऐसे कैंप का इनेकाद करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके। आज मॉल के मुकाम पर अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से और राजा अब्दुल अजीज वेलफेयर फाउंडेशन के तावन से डॉक्टर फॉर्म जिला भेम्बर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा मरीजों को फ्री चेकअप किया गया और फ्री मेडिसिन दी गई। फ्री मेडिकल कैंप में जिला भेम्बर के तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने शिरकत की, मरीजों का चेकअप किया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला भेम्बर डॉक्टर अब्दुल रहमान, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर हुसैन शाह, डॉक्टर अख्तस, अली गोंदल, डॉक्टर आसमा अख्तस, डॉक्टर उमर इस्लाम, डॉक्टर नवीद चौधरी, डॉक्टर मोबीन कयानी, डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट सरवत हमरा स्टाफ, डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर जवाद, डॉक्टर नसीर, डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर रिजवान सती, दिगर यंग डॉक्टर जो हाउस जॉब कर रहे हैं। हल्के की सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी, रूहानी, सरकारी शख्सियात ने अल खिदमत फाउंडेशन और राजा अब्दुल अजीज वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये लोगों के लिए उम्मीद का बहुत बड़ा काम है और हम उम्मीद करते हैं कि ये मज़ीद ऐसे कैंप का इनेकाद करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मौसम खुशगवार होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों एबटाबाद रोड, डेविस रोड, अब्दुल करीम रोड, केनाल रोड, शिमला पहाड़ी और मुहक्का इलाकों में बादल बरसे। घड़ी शाहो, शालीमार और बागबानपुरा समेत दीगर इलाकों में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी भी खड़ा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी भी खड़ा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को के मुतअद्दिद फीडर ट्रप कर गए, जिसके बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद हो गई। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आज दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज किया। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा थे। समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर आ गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठा दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं। मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं है, ताहम अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। किस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर पर एतराज़ उठा रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मफादात के टकराव की वजह से एतराज़ उठाया गया। FIA ने परवेज़ इलाही को दोबारा हिरासत में ले लिया। FIA ने चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश करने के लिए गिरफ्तार किया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने चौधरी परवेज़ इलाही के गनमैन मोहम्मद जमान को भी गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम मोहम्मद जमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद जमान सदर PTI परवेज़ इलाही का कैश बॉय और फ्रंटमैन है। मोहम्मद जमान चौधरी परवेज़ इलाही की गैर कानूनी रकम के लेन देन तरसील में मुलव्विस है। चौधरी परवेज़ इलाही को FIA ने इसी मुकदमे में मोहम्मद जमान की निशानदही पर गिरफ्तार किया। FIA ने मुल्ज़िम मोहम्मद जमान के मोबाइल फ़ोन से अहम शवाहिद हासिल करने का दावा भी किया है। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया।
जज ताहिर अब्बास ने हिदायत की कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया। जज ताहिर अब्बास ने हिदायत की कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अदालत का कहना था कि शहबाज गिल जानबूझकर केस के ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शहबाज गिल की इस्लामाबाद और फैसलाबाद की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार चिस्पा किया जाए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और इस्लामाबाद को शहबाज गिल की जायदाद की रिपोर्ट 30 दिन में जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।